बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बच्चे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट सिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे अच्छे से। आप सभी लोगों को करना क्या है कि प्रैक्टिस खुद से करनी है एक बार, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ये क्लास 7 से लेकर क्लास 12 सभी बच्चों के कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम आता है। बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, पढ़ते नहीं है अच्छे से और मैथ्स कमजोर रह जाती है। और मैथ्स को ही एकदम इजी बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लेके आता हूं। देखो, हमें स्क्वायर रूट सीखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज स्क्वायर रूट के अंदर सीखना क्या होता है कि आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर तो पता होना चाहिए सबको, है ना, ठीक है। देखो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ये सबसे मस्ट है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए। मैं सभी बच्चा पार्टी को बोलता हूं कि भाई जो भी क्लास 7 से 12th के बच्चे हैं 25 तक के स्क्वायर, 1 to 25 के स्क्वायर तो उनके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, वही मैथ्स का एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं। देखो, मैंने बेसिकली नो के लिख दिए हैं, स्क्वायर रूट सीखेंगे, ध्यान देना, ठीक है। स्क्वायर रूट में मान लो हमारे पास एक नंबर आ रहा है 4 डिजिट का, ठीक है। क्योंकि छोटे नंबर अगर आप याद कर लोगे, 3 डिजिट तक के स्क्वायर आप याद कर लोगे, स्क्वायर रूट 4 डिजिट और 5 डिजिट ये दोनों सबसे ज्यादा काम आते हैं, सबसे ज्यादा यूजफुल यही दोनों हमारे पास होते हैं, 4 डिजिट और 5 डिजिट। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान क्या देना है, 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर मेरे पास में है, मैं क्या करूंगा, राइट साइड से चलूंगा, ठीक है, राइट साइड से, और दो दो नंबर के क्या बनाते चलूंगा, पेयर बना लूंगा। एक ये पेयर आ गया, एक ये पेयर आ गया, इतना काम आप लोग कर लेंगे, पेयर बना लेंगे अच्छे से। अब क्या करना है, देखो ये जो पहला वाला पेयर है लेफ्ट साइड से 42 हमारे पास दिख रहा है, 42 से छोटा स्क्वायर, ठीक है, 42 से जस्ट पहले स्क्वायर कौन सा आ रहा है, हम देखेंगे सर 36 आ रहा है। 36 कैसे आता है, 36 आता है 6 इंटू 6 करने से, तो यहां भी 6 लिख लूंगा, और 6 इंटू 6 कितना होता है, 6 इंटू 6 36 होता है। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सिंपल सी लॉजिक है, माइनस कर दीजिए। 42 में से 36 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6। अब ये जो बचा हुआ पेयर है ये आप ऐसे उतार लीजिए यहां पे, ठीक है। इतना काम आप लोगों को कर लेना है। अब यहां पर देखिए 6 और 6 कितना होता है, 6 और 6 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 12 होता है। इतना आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले राइट साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाना है, लेफ्ट साइड से जो पहला पेयर हमारे पास है उससे जस्ट छोटे वाला स्क्वायर हमें देखना है, और उस स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, 6 इंटू 6 36, 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 12 आ चुका है। अब 12 को मैं कितने से गुना करूं, और गुना करूं मतलब दो सेम नंबर से, ताकि 625 तक पहुंच जाए। अब आप कई बच्चे सोचेंगे सर नहीं पता चलेगा, आप करके देख लीजिए। पहले मैंने दोनों साइड में 1 1 रखा, तो हमारा आंसर आएगा 121, हमें चाहिए 625। अब मैं क्या करूंगा, 2 रख लेता हूं दोनों साइड में, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये भी 244 आए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहां पर चाहिए था हमें 5, तो 5 आपको पता है सिर्फ 5 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर ही यूनिट डिजिट 5 आती है, 5 का स्क्वायर। यानी कि मैं यहां पर 5 से करूंगा और 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 625। यहां पर 5 उतार लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0, यही हमारा आंसर होता है 65। तो जब भी 4 डिजिट का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत अच्छे से आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से आप उसको बता सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये 4 डिजिट का आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक और मैं करता हूं एग्जांपल, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला वाला एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी एग्जांपल्स हैं आप सभी लोगों के सामने। आपको अच्छे से सीखना है, बस चीजों को अच्छे से सीखना है, इंप्लीमेंट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमारे पास मान लीजिए स्क्वायर रूट आ रहा है 10201, 5 डिजिट का मैंने एक इसको नंबर लिया है। अब इसमें पेयर बनाने में बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहली चीज बताता हूं कि पेयरिंग बनाने में बहुत गलतियां होती हैं, सभी बच्चों से होती हैं, चाहे वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो, चाहे वो एवरेज हो, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखेंगे, मैं पेयर तो राइट साइड से ही बनाऊंगा, ठीक है। पेयर तो फिक्स है कि राइट साइड से ही बनेगा। अब राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करूंगा, तो मैंने बोला था सर पिछली थोड़ी देर पहले कि दो दो डिजिट का पेयर बनाना है, तो सर यहां पर 2 डिजिट का तो 0 1 आ गया,
उसके बाद अगर एक और 2 डिजिट बनाऊंगा तो 02 आ गया, तो सर ये बच जाएगा हमारा 1। इसको कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है यहां पर। आपको क्या करना है, 5 डिजिट का जब भी नंबर आता है तो पहले राइट साइड से पहले 2 नंबर तो रहेगा पहला पेयर, और अगले तीनों नंबर मिला के बनेंगे एक सिंगल पेयर। ठीक है, समझ गए? 3 डिजिट का होगा एक सिंगल पेयर। अब आप मुझे ये बताइए, लेफ्ट साइड से जो पहला पेयर आ रहा है 102, इससे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर किसका होता है? जस्ट छोटा। तो आप सोचोगे सर कि 102 से छोटा स्क्वायर तो किसका होता है? 100 होता है, 10 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा इस सवाल में, हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा मैं और क्लियर आपके लिए लिख देता हूं। थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, 10201, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। मैं यहां पर 10 और 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर में 10 भी लिख लेता हूं एक बार के लिए। आपको पता है कि 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। इस साइड में एडिशन होता है, ये 20 हो जाएगा। माइनस करेंगे ये 2 हो जाएगा, इसको फिर से उतार लेंगे 201 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, नया नंबर आ गया 201, भाग देना है 20 का। अब आप देखो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, ताकि 201 आ जाए। आप क्या करोगे, यहां पर सोचा मत करें, यूनिट डिजिट देखा करो। आपको पता है कि यूनिट डिजिट 1 कब आती है, या तो 1 को 1 से करेंगे या 9 को 9 से करेंगे। तो यहां पर 1 करके देख लो सबसे पहला, तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये कितना आएगा, 201 ही आएगा, और यहां पर आंसर हम 1 उतार लेंगे। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया 101। बहुत इजी है स्क्वायर रूट निकालना, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का। 3 डिजिट में करना क्या है, राइट साइड से 2 का पेयर बनाइए, पहला पेयर 2 का बनेगा, अगला 3 डिजिट्स का बनेगा। फिर क्या करना है, जो 3 डिजिट वाला पेयर है उससे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर देखना है, कौन से नंबर का स्क्वायर होता है। तो मुझे पता चला 10 का स्क्वायर 100 होता है सर, तो 10 यहां लिख लिया, 10 सेम लिखना है 2 नंबर ऊपर, यहां पर मैंने 10 लिख लिया, ये आंसर वाला 10 है। इनको ऐड कर दिया 20 आ गया, इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, 01 उतार लेंगे 01। अब 1 से करेंगे तो ये पूरा 201 चला जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 101। आई होप 4 डिजिट के और 5 डिजिट के स्क्वायर रूट आपने बहुत अच्छे से सीखे होंगे। खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, शेयर अपने सभी दोस्तों से जो क्लास 7 से लेकर क्लास 12 में है, सबसे शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है ये सब चीजें। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग से यहां पर मैथ के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। जय हिंद।